अमन के लिए पाकिस्तान की काविशें रंग लाने लगी। ईरान के बाद अमेरिका की तरजीह भी पाकिस्तान बन गया। ट्रंप ने आइंदा दौरा दो रोज में मुज़ाकरात का इशारा दे दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की कारकर्दगी को सराहा। अमेरिकी अखबार के मुताबिक ट्रंप का कहना था, हम पाकिस्तान जाने से ज़्यादा माइल हैं। मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान का इंतखाब ज़्यादा मुमकिन है। इससे कबल ईरानी हुकाम का भी कहना था कि मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए पाकिस्तान हमारी तरजीह है। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का एक और दौर जल्द इस्लामाबाद में होने की खबरें ज़ेर गर्दिश। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के दूसरे मरहले की तैयारियां मुज़ाकरात जुमेरात को हो सकते हैं। अमेरिकी मीडिया का दावा, इस्लामाबाद समेत दीगर मकामात के इंतखाब पर गौर किया जा रहा है। बरतानवी खबर ऐसा एजेंसी रॉयटर्स ने भी रवां हफ्ते इस्लामाबाद में दोबारा मुज़ाकरात का इम्कान जाहिर कर दिया। अमरीकी रिपब्लिकन रहनुमा साजिद तारड़ का कहना है कि मुआहदे को फाइनल करने के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान का दौरा मुतवक्के है। ईरान के साथ मुज़ाकरात में काफ़ी पेशरफ्त हुई। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं कि अब गेंद ईरान के कोर्ट में है। किसी भी बड़े मुआहदे के हवाले से फैसला ईरान के हाथ में है। ईरान आपनाए हुर्मज़ खोलने के लिए पेशरफ्त करेगा। अमेरिकी नायब सदर की उम्मीद अभी बाकी। कहा, ईरान को जोहरी हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमने अपनी रेड लाइन वाज़े कर दी। किसी मुल्क को ब्लैकमेल करने की इजाज़त नहीं दे सकते। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, ईरान ने पैगाम भेजा था कि वो बेताबी से डील चाहते हैं। यूरेनियम के मामले पर इत्तेफाक नहीं हुआ। ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि ईरान किसी सूरत जोहरी हथियार नहीं रख सकता। ईरान ने पूरे तरीके से मुज़ाकरात किए। अमेरिका के पास सऊदीया और रूस से ज़्यादा तेल के ज़खायर हैं। ईरान को असलहा फराहम करने की खबरों पर चीन का सख्त रद्द-ए-अमल। फौजी मदद फराहम करने का इल्ज़ाम मन घड़त करार दे दिया। तर्जुमान चीनी वजारत खारिजा का कहना है, चीन अपने कवानीन और बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियों के मुताबिक सख्त कंट्रोल रखता है। अगर अमेरिका ने ईरान को हथियार फराहम करने के इल्ज़ाम को बुनियाद बनाकर टैरिफ में इजाफा किया तो बीजिंग जवाबी इक़दाम करेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के आलमी रहनुमाओं से राब्ते। इसहाक डार का कैनेडा की वज़ीर ख़ारिजा अनीता आनंद से टेलीफोनिक राब्ता। हालिया इलाकाई सिफारती पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ अमूर ज़ेर बहस आए। कैनेडियन वज़ीर ख़ारिजा ने मुज़ाकरात के इनेकाद में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। इसहाक डार का यूरोपीय यूनियन की आला नुमाइंदा बराए अमूर ख़ारिजा से भी राब्ता। ईरानी और फ्रांसीसी सदर के दरमियान अहम टेलीफोनिक राब्ता। ईरान का यूरोपीय यूनियन से अमेरिका तनाज़े में तामीरी किरदार अदा करने का मुतालबा। मसूद पज़शकियान का कहना था कि ईरान आलमी कवानीन के तहत मुज़ाकरात जारी रखने का ख्वाहां है। धमकियाँ मसाइल को मज़ीद बढ़ा रही हैं। अमेरिका अपनी पॉलिसियों से मसाइल में इजाफा कर रहा है। यूरोप अमेरिका को आलमी उसूलों की पासदारी के लिए आमादा करे। अमेरिका ईरान के दरमियान कशीदगी के खात्मे के लिए मुज़ाकरात। बरतानवी पार्लियामेंट में सालसी करने पर पाकिस्तान के चर्चे। मेंबर पार्लियामेंट अफजल खान ने कहा कि पाकिस्तान ने अमेरिका ईरान मुज़ाकरात की मेज़बानी करके दुनिया की क़यादत की। आलमी बरादरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मकरूज़ है। बरतानिया का फ्रांस के साथ मिलकर आपनाए हुर्मज़ पर कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात पर तफसीली ब्रीफिंग दी। अपने सऊदी अरब और तुर्की के आने वाले दौरों से भी आगाह किया। सदर ममलिकत ने ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और तमाम रियासती इदारों की काविशों को सराहा। सदर ममलिकत ने कहा कि पाकिस्तान ने दुनिया के सामने अपनी अमन पसंदी की साख को साबित किया है।
ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के दूसरे राउंड की खबरें। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। आलमी मंडी में WTI $97 फी बैरल फरोख्त। ब्रेंट खाम तेल $98 फी बैरल पर आ गया। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स ने ज़राए के हवाले से बताया कि अमेरिका और ईरान के वफूद रवां हफ्ते अमन मुज़ाकरात के लिए दोबारा इस्लामाबाद आ सकते हैं। तीन चार सालों में $100 अरब पाकिस्तान से बाहर गए। ताजिरों से दरखास्त है 30% पैसा ही वापस ले आए। ताजिर अगर आज फैसला कर लें तो बजट से पहले $10 अरब आ जाएंगे। वजीर दाखिला का कराची में फेडरेशन हाउस में खिताब। कहा, रोशन अकाउंट मौजूद हैं, बजट से पहले अपनी रकूम लेकर आएँ। पाकिस्तान जो मुनाफा देता है वो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। ताजिरों के वीज़ों से मुतालिक जल्द तजावीज़ वज़ीर आज़म को पेश करेंगे। हमें अपने मुल्क को संवारना है, मौके से फ़ायदा उठाना है। खबरदार होशियार पावर डिवीजन का पीक आवर में बिजली की लोड शेडिंग का ऐलान। शाम 5 बजे से रात 1 बजे के दौरान रोजाना 2.25 घंटे बिजली बंद की जाएगी। तर्जमान पावर डिवीजन के मुताबिक लोड मैनेजमेंट का मकसद बिजली की कीमत में तकरीबन ₹3 फी यूनिट इजाफे को रोकना है। वज़ीर आला पंजाब का गंदम के काश्तकारों को ₹6 अरब का बारदाना मुफ्त देने का ऐलान। रजिस्टर्ड काश्तकारों को खरीदारी मराकज़ से फी एकड़ 10 बोरी बारदाना दिया जाएगा। काश्तकारों से ₹3500 फी मन गंदम खरीदारी के लिए फौरी हिदायत दी। इजलास में किसान कार्ड होल्डर से तरजीही बुनियादों पर गंदम खरीदने का असूली फैसला। गंदम खरीदने के 72 घंटे के अंदर अदायगी ज़रूरी करार दे दी। वज़ीर आला ने सूबाई और डिवीजनल सतह पर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कमेटियाँ भी कायम कर दी जो गंदम खरीदारी के अमूर की मॉनिटरिंग करेंगी। वज़ीर आला का वर्क विद पंजाब गवर्नमेंट प्रोग्राम शुरू करने का भी ऐलान। वाशिंगटन में वर्ल्ड बैंक और IMF का बाहर इजलास। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की शिरकत। आम शख्सियात से मुलाकातें, इस्लाहात और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मशरिक़ वुस्ता में जारी तनाज़े के मुआशी असरात पर बातचीत की। रवां साल जुलाई में पाकिस्तान में गूगल दफ्तर कायम करने का ऐलान। किरण भाटिया, जहाद अजहूर, जेमिसन ग्रेयर और IMF मिशन टीम से मुलाकातें। पाक फ़िज़ाइया जदीद टेक्नोलॉजी से लेस एक मजबूत फोर्स है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का PAF अकेडमी रसालपुर में GDP 152 एंड अलाइड कोर्सेज की ग्रेजुएशन परेड की तकरीब से खिताब। मेहमान खसूसी का परेड का मुआयना। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स को एजाज़ात से नवाजा। पास आउट होने वाले कैडेट्स ने हल्फ भी उठाया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू भी तकरीब में शरीक। सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन का दौरा मुल्तान। क़याम अमन के हवाले से इजलास। फ्रेंडली पॉलिसिंग को मौसर बनाने पर जोर। सूबाई वज़ीर ने वासा स्कीमों का भी दौरा किया। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नुमान सदीक ने ब्रीफिंग दी। सूबाई वज़ीर का कहना था कि शहरियों को रिलीफ देने के लिए जदीद सीवरेज सिस्टम मुतारिफ करा दिया। वज़ीर डिवीज़न की 14 में से 8 तहसीलों को वासा मनसूबों में शामिल कर लिया गया। सूबाई वज़ीर सकाफ़त और सियाहत सिंध सैयद जुल्फ़िकार अली शाह की मुल्तान में गिलानी हाउस आमद। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी से मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। सियाहत के फ़रोग़ के हवाले से भी बातचीत। मेंबर कौमी असम्बली सैयद अली कासिम गिलानी भी मुलाकात में शरीक थे। लियाकतपुर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़ेर एहतमाम स्कॉलरशिप तकरीब। PP रहनुमाओं और महकमा एजुकेशन के अफसरान ने शिरकत की। मुख्तलिफ स्कूलों के 82 पोजीशन होल्डर तलबा में वजीफ़ा तकसीम। MNA मखदूम सैयद मुर्तज़ा महमूद का कहना था फ़ीकस ₹1 लाख का चेक दिया। साबिक वफाकी वज़ीर का कहना था वज़ाइफ से बच्चों में आगे बढ़ने का जज्बा पैदा होगा।
मुल्तानियों के लिए अच्छी खबर, कमिश्नर आमिर करीम खान ने रोशन मुल्तान प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। शेरशाह इंटरचेंज तक गिलानी फ्लाईओवर 12 किलोमीटर सड़क पर स्ट्रीट लाइट्स नस्ब। मंसूबे के तहत 419 पोल्स और 838 स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई हैं। कमिश्नर का कहना था कि रोशन मुल्तान प्रोजेक्ट 128.8 मिलियन रुपए की लागत से मुकम्मल किया गया है। प्रोजेक्ट शहर को जदीद और महफूज बनाने की जानिब अहम पेशरफ्त है। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन इरफान अली काठिया का शेरबाग का दौरा। क्यूरेटर ने तरक्याती मंसूबों के हवाले से ब्रीफिंग दी। कमिश्नर का जॉगिंग ट्रैक की तामीर में सुस्त रवि पर इजहार बरहमी। अवामी मकामात की बेहतरी और मयारी सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह करार। चेयरमैन रोही न्यूज़ नेटवर्क नज़ीर अहमद चौहान की कसूर आमद। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की हमशीरा के इंतकाल पर ताज़ियत की। मरहुमा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। चेयरमैन रोही न्यूज़ नेटवर्क नज़ीर अहमद चौहान ने तमाम सोगवारान से अफसोस का इजहार भी किया। मुजफ्फरगढ़ सुपर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट फैसल स्टेडियम में इख्तिताम पजीर। फाइनल में मारखोर और स्टिंग्स में मुकाबला। मारखोर ने पहले बैटिंग करते हुए 129 रन बनाए। स्टिंग्स ने 3 विकेटों के नुकसान पर हदफ हासिल कर लिया। डिप्टी कमिश्नर उस्मान ताहिर जप्पा बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। और पाकिस्तान सुपर लीग छोड़ने की सज़ा। पीसीबी ने जिम्बाब्वे के खिलाड़ी ब्लेसिंग मोज़ारबानी पर 2 साल की पाबंदी लगा दी। मोज़ारबानी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ रवां सीज़न खेलने का मुआहदा किया था।